हाँ जी बच्चों, हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, देखो ऐसे स्क्वायर है। स्क्वायर क्या आता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ए ए ए। अब देखो इसके पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है? पैरामीटर पहले क्या होता है? ये पूरा ये रहा इसका। ठीक है, ये पूरी लंबाई यहाँ से ए ए ए ए। कैसे निकालेंगे इसको? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू ये क्या होगी? ये क्या होगी इसकी साइड, यानी P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए। जैसे इसकी साइड हो गई है 4, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू 4 16। ठीक है, जैसे नंबर्स का अल्फाबेट में लिखना। ठीक है, यही अपने अलजेब्रा का बेस है, यही हमने लेके चलना है। नंबरों को हमने अल्फाबेट में लिखा है, जैसे A4 है अल्फाबेट में लिखा। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? जैसे ए और टी को क्या कहते हैं? इस नंबर्स को हम अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स। ठीक है, देखो अल्फाबेट यूज किए ना। पैरामीटर कितना? 16। नंबर्स को अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करने के लिए इनको क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स। ठीक है, चलो हम करते हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में देखो 5 मोर देन एक्स। एक्स में कितना ज्यादा, देन के बाद क्या है? एक्स। एक्स में कितना ज्यादा? 5। क्या कर देंगे? मोर देन, यानी उसमें क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, मोर देन यानी उससे ज्यादा, 5 ज्यादा एक्स से। कितना ज्यादा? 5। 5 क्या कर देंगे? ऐड एक्स प्लस 5। अब देखो 3 लेस देन वाई, देन के बाद क्या है? वाई। वाई में कितना कम? मोर देन में हम क्या करते थे? ऐड। लेस देन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। वाई में कितना कम? 3। ठीक है, 2 टाइम्स जेड, यानी 1 टाइम जेड, 1 मल्टीप्लाई जेड। अगर 2 टाइम जेड होगा 2 मल्टीप्लाई जेड, यानी 2 जेड। ठीक है, 1/3 ऑफ एक्स। 1/3 क्या होता है? 1/3 ऑफ का क्या होगा? मल्टीप्लाई एक्स, 1/3 एक्स। ठीक है, दोबारा देख लो, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स, और का क्या आता है? मल्टीप्लाई 1/3 एक्स। अब देखो 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी। देन के बाद क्या है? सम किसका? ए एंड बी का पहले सम कर लो। ए एंड बी का क्या कर लिया हमने? सम। अब उसमें कितना ज्यादा? और ए प्लस बी में कितना ज्यादा? 4 और। ठीक है, 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सम किया, उसमें कितना ज्यादा? 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड का स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। पहले नंबर्स कैसे हो गए? जैसे 5 6, ये नंबर हो गए। लिटरल नंबर ए बी। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हमने लगाना है, जैसे ए प्लस बी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी किसमें होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और जो इनको यूज करके करना हो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, चलो हम सम करते हैं। दोबारा देख लो, जैसे नंबर्स हो गए यूजिंग नंबर 5 6, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट हो गया। लिटरल नंबर्स ए बी एक्स वाई जेड हो गए। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और इनको यूज करके जो भी हमने करना है वो क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, जैसे एक्स डिवाइड बाय वाई। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, ये ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेकंड सम, x एडेड टू y, कितना ऐड करना है? 2 के बाद क्या है? y। ठीक है, y आगे आ जाएगा। कितना ऐड करना है उसमें? x, y प्लस एक्स। 2 के बाद जो स्टेटमेंट आगे आ जाएगी y प्लस एक्स। ठीक है, अब m इंक्रीज बाय 2। m में कितना इंक्रीज करना है? m में 2, m प्लस 2। इंक्रीज हो तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो तो क्या करेंगे हम? माइनस। ठीक है,
एडेड हो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस, ठीक है। इंक्रीज्ड में ऐड, डिक्रीज्ड में माइनस। सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इनमें तीनों का सम हो जाएगा। इसमें कुछ देन या टू का कुछ नहीं है, सीधे सम कर दो इनको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 2 टाइम्स पी, 2 टाइम्स पी एडेड टू 3 टाइम्स क्यू। 2 के बाद क्या है 3 टाइम्स क्यू, यानी 3 मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है, एडेड टू किसमें, प्लस 2 टाइम्स पी, 2 मल्टीप्लाई पी। दोबारा देख लो, 2 के बाद स्टेटमेंट आगे आ जाएगी 3q प्लस 2p, लिख देंगे हम 3q प्लस 2p, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 1/3 द सम ऑफ, 1/3 द सम ऑफ a एंड b, यानी 1/3, 1/3, ठीक है। द सम ऑफ का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई ए एंड बी, ए और प्लस बी का सम, 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी, यह आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में ए प्लस, ठीक है बेटा। हाँ जी देखो, 4 लेस देन एक्स, देन के बाद क्या है एक्स, एक्स में कितना कम 4 माइनस 4, ठीक है। एक्स लेस देन 4, देन के बाद क्या है 4, कितना कम उसमें 4 माइनस एक्स, ठीक है। 4 लेस देन एक्स, देन के बाद क्या है एक्स कितना कम 4 माइनस 4। अब देखो सेकंड है एक्स लेस देन 4, 4 देन के बाद 4 पहले लिख दिया, ठीक है, कितना कम एक्स माइनस एक्स। अब देखो पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, फ्रॉम के बाद आपको पता ही है जो स्टेटमेंट आगे आ जाती है, तो टेकन अवे यानी कि उससे पी ले लिया, किससे, ट्वाइस ऑफ क्यू। फ्रॉम के बाद स्टेटमेंट ट्वाइस क्यू यानी 2q। अब इसमें से क्या ले लिया, टेकन अवे यानी क्या कर दिया, माइनस, क्या रहेगा माइनस पी, 2q माइनस पी, ठीक है। पी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो 3 टाइम्स क्यू एक्स, 3x आ जाएगा ये तो सीधे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x। 1/5 ऑफ y एडेड टू x, 2 के बाद स्टेटमेंट आगे आ जाएगी, x, x आगे लिख दिया, ठीक है। 2 के बाद है ना, अब इसमें क्या है 1/5 ऑफ y ऐड करना है, कितना 1/5 ऑफ y एडेड टू 1/5 ऑफ y, 1/5 ऑफ का क्या मल्टीप्लाई 1/5 y, ठीक है, 1/5। अब देखो नेक्स्ट, 5 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, 5 टाइम्स कर देना है सम ऑफ का क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स सम ऑफ का क्या मल्टीप्लाई, x एंड y, x और y का सम कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाद में इसको x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो a डिवाइडेड बाय 6, या तो उसको a ओवर 6 लिख सकते हैं या a डिवाइडेड 6, a डिवाइडेड बाय 6, a बाय 6 लिख दो या a डिवाइड 6, ठीक है, ठीक है। आप a बाय 6 ही लिख दो, ठीक है। अब देखो कोशंट ऑफ x बाय 5, इसका क्या आ जाएगा, x डिवाइड इससे 5 से, x डिवाइड 5, x बाय 5। अब देखो लास्ट, हाफ द सम ऑफ p एंड q, ऑफ का क्या होता है मल्टीप्लाई, हाफ द सम, हाफ क्या गया 1/2, सम ऑफ इसका सम p और q का, p प्लस q हो जाएगा 1/2 p प्लस q, ठीक है।
इसी चीज का हाफ 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। हाँ जी, पहले हम नंबर्स में लिखते थे, अब वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। x प्लस 5 कितना ज्यादा, x में 5, 5 मोर देन किसमें, x में, ठीक है। जैसे करते थे ना 5 मोर देन x, तो कैसे लिखते, देन के बाद क्या आ गया, x प्लस 5। अब वर्ड्स में उल्टा लिखना है इसको, 5 मोर देन किसमें, x में, 5 मोर देन x। अब इसमें देखो y माइनस 3 कितना कम, 3 लेस देन इसमें y में, ठीक है। देखो 3 लेस देन y यानी y में कितना कम, 3 कम, y माइनस 3 कर देते थे। अब देखो y माइनस 3, 3 लेस देन किसमें, y में, ठीक है। अब इसको तो लिखेंगे 2/3 यानी 2/3 ऑफ x, 2/3 यानी 2/3 ऑफ, मल्टीप्लाई क्या क्या आ जाएगा, ऑफ x, ठीक है, 2/3 ऑफ x। देखो ये तो सीधे ही 4z का 4 टाइम्स z, ठीक है। इसके पीछे क्वेश्चन, हाँ जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। या पीछे लिखा है क्वोशंट ऑफ x एंड y, x बाय y। वैसे ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, x डिवाइडेड बाय y, पीछे लिखा है क्वोशंट ऑफ x बाय y, ठीक है। क्वोशंट ऑफ x बाय y को कैसे लिख सकते हैं, x ओवर y, या x डिवाइडेड बाय y को कैसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय y, ठीक है। ये वैसे ज्यादा इजी है x डिवाइडेड बाय y आपके लिए, ठीक है। और देखो 2a प्लस 3b, ठीक है, ये आएगा 3 टाइम्स b एडेड टू 2 टाइम्स a, ठीक है। देखो 2 के बाद क्या स्टेटमेंट है, 2 टाइम्स a आगे आ गया, 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b एडेड टू, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा, 3 टाइम्स b एडेड टू, 2 के बाद जो स्टेटमेंट आगे होती है, ठीक है, 2a को पहले पीछे लिख दिया, ठीक है। 3 टाइम्स b एडेड टू 2 टाइम्स a, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो देयर आर 38 स्टूडेंट इन ए क्लास, इफ x मोर स्टूडेंट जॉइन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं, 38, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए, x, ठीक है, कितने, x मोर स्टूडेंट और x यानी ज्वाइन हुए हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 38 प्लस x, मोर स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, गए तो नहीं ना, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 38 प्लस x। इसमें पूछा होता है x स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, तो क्या आ जाता है 38 माइनस x, और हमको मोर देन क्या, ठीक है, ज्वाइन किया है, ठीक है। अब देखो 3 साइड्स है ट्रायंगल की, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर। अब पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर क्या, पूरा घेरा कितना है, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पूरी लंबाई कितनी है ट्रायंगल की, कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड सेंटीमीटर, ठीक है।
साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी है, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे आ जाएगा, तीनों साइडों का सम x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये सम किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइडों का सम कर लेना। अगर हमको स्क्वायर का पूछा होता, स्क्वायर का कैसे निकालना था, स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, चारों साइडें जैसे सेम होती हैं, ठीक है, ऐसे निकालेंगे 4 इंटू साइड, क्या जाएगा 4e। अगर रेक्टेंगल का पूछा होता, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती, जैसे ये लेंथ लेंथ बराबर ब्रेथ है, इसका कैसे होता कहता है l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी एल प्लस बी, यह आ जाता है 2l प्लस 2b, यानी 2 बाहर कॉमन कर लेना है, 2l प्लस b, ठीक है। हमको ट्रायंगल का पूछा है, ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपना पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी है, ₹8, ठीक है। अगर हम 2 पेन की कॉस्ट निकालने का करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8 कितनी हो जाएगी 16, अगर 3 की निकालने 3 मल्टीप्लाई 8 कितनी हो जाएगी 24, अगर y की निकालनी y मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू को हम आगे लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ये रूल ये लिखने का, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई y। अब देखो कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा हमको, y पेन कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई y, क्या आ जाएगी इसकी 8y, y की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके 8 से, ठीक है, पर हमको इसमें y की पूछे इसलिए हम 8y, ठीक है। जी अब देखो, नेहा हैज 7 more toffees than Megha. If Megha has X toffees, how many toffees does Neha have? मेघा के पास कितनी टॉफीज है, पहले मेघा हैज टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है X। अब नेहा के पास कितनी है, नेहा हैज 7 more than मेघा, ये तो आपने किया ही है, X more than 7 more than X, ठीक है। अब मेघा, मेघा के पास कितनी है X, देन के बाद वाली स्टेटमेंट आगे X आ गई, ठीक है, कितनी है +7, ठीक है। मेघा के पास कितनी है X प्लस, नेहा के पास कितनी है X प्लस 7 टॉफीज, ठीक है, X प्लस 7 टॉफीज। देख लो नेहा है 7 मोर देन मेघा, मेघा देन के बाद क्या है, मेघा, मेघा के कितने हैं X प्लस 7, ठीक है। अगर यहाँ लेस देन होता तो X माइनस 7, ठीक है। देखो अंशुल्स प्रेजेंट एज, अभी एज कितनी है अंशुल्स की, Z years, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज ही 3 years ago, अंशुल्स, अंशुल की एज 3 years ago, मान लो अंशुल्स की एज है 11, 3 साल पहले, 3 साल पहले में हम क्या करेंगे 3 माइनस कितनी होगी 8 years, अभी कितनी है उसकी Z, तो 3 years ago यानी Z माइनस
3, एज क्या आ जाएगी z माइनस 3 ईयर्स। अगर हमको स्टेटमेंट में दिया होता 3 ईयर हैंस या आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर, तो हमने क्या करना था, z में 3 ऐड कर देना है, यानी 3 साल बाद पूछी थी, ठीक है, तो z प्लस 3। अगर बैक भी पूछा होता, बैक 3 ईयर बैक, तो भी हमने क्या करना था, माइनस, ठीक है।